नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक साइंस के कुछ जीके क्वेश्चन बताए थे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आज इस वीडियो में आगे बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, रक्त के थक्का बनने में सहायक है। तो बताना है दोस्तों, रक्त के थक्का बनने में क्या सहायक है। तो प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है, तो इसका उत्तर होगा प्लीहा में। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का थक्का जमना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो बताना है दोस्तों, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर का तरल भाग होता है। दोस्तों रुधिर का जो तरल भाग जो होता है वो क्या होता है, तो प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। दोस्तों बताना है दोस्तों, रक्त का कितना भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। तो रक्त का 60% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। दोस्तों बताना है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है। तो दोस्तों प्लाज्मा होती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा पदार्थ की अवस्था 3 होती है, ठोस, गैस और द्रव्यमान। चौथी अवस्था जो दोस्तों प्लाज्मा होती है। क्वेश्चन नंबर 37, रक्त में पाई जाने वाली धातु जो है लोहा है। दोस्तों रक्त में जो पाई जाने वाली धातु होती है वो लोहा है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों आप लोग को बताना है ब्लड बैंक कहलाता है, किसे ब्लड बैंक कहते हैं। तो दोस्तों उत्तर होगा प्लीहा। प्लीहा को जो है ब्लड बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि आरबीसी का जो कब्रगाह किसे कहते हैं। तो ये इसका आंसर भी होगा दोस्तों प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। दोस्तों ब्लड बैंक में जो है रक्त को सुरक्षित कितने डिग्री पर रखा जाता है। तो दोस्तों 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त समूह होते हैं। तो जो दोस्तों रक्त समूह जो होते हैं ए बी और ओ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वदाता समूह है। दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह जो है वो ओ है। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वग्राही रक्त समूह जो है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, RH फैक्टर संबंधित है। दोस्तों बताना है कि RH फैक्टर किससे संबंधित है। तो RH फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46, RV फैक्टर की खोजकर्ता कौन है। बताना है दोस्तों कि RV फैक्टर के खोजकर्ता कौन है। तो लैंडस्टीनर एवं वीनर ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 47, रक्तचाप नियंत्रित होता है। दोस्तों बताना है कि रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है। तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि एड्रिनल ग्रंथि जो होते हैं हमारे किडनी के ऊपर की ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त को शुद्ध करता है। दोस्तों बताना है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है। तो रक्त को वृक्क शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। दोस्तों बताना है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मूत्र का निर्माण होता है। दोस्तों बताना है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका उत्तर है वृक्क में जो होता है दोस्तों मूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 51, वृक्क का भार होता है। वृक्क का भार बताना है दोस्तों कि कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 52, मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी बनी होती है। बताना है दोस्तों कि मानव गुर्दे में जो पत्थरी बनी होती है वो
किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 53, रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों, तो बताना है दोस्तों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 54, रक्त दाब मापने वाला यंत्र है, बताना है दोस्तों आप लोगों को कि रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, दोस्तों बताना है कि किसने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था? तो विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम जो है रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। क्वेश्चन नंबर 56, शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, दोस्तों बताना है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो सीरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 57, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन में जो है हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों धमनी। क्वेश्चन नंबर 58, हृदय की धड़कन का नियंत्रण है, दोस्तों बताना है कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो पेसमेकर है। क्वेश्चन नंबर 59, जराविक सात है, बताना है दोस्तों कि जराविक सात क्या है? जराविक सात क्या है? तो दोस्तों जराविक सात एक कृत्रिम हृदय है। दोस्तों याद रखना है कि कृत्रिम हृदय जो है जराविक सात है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है दोस्तों बताना है आप लोगों को? तो इसका उत्तर होगा रक्त द्वारा जो होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है।